हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने गांव से। अपने गांव होता अपने मायके वाले गांव से। तो मैंने जैसे आपको परसों के लाइव वीडियो में आपको बताया था कि मुझे उत्तराखंड जाना है शादी में। तो मैं आई हुई थी शादी में। तो शादी तो आज से शुरू है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने मायके आई थी मिलने के लिए अपनी मम्मी से। तो अभी दिन के बज रहे हैं 2 और मैं आई थी अपनी मम्मी से मिलने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि शाम को मेहंदी का प्रोग्राम है, तो हमें मेहंदी लगानी है उधर। तो अभी के लिए तो अपने मायके के लिए टाटा बाय बाय कर लेती हूँ मैं। तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे वापस श्रीनगर। और रात में शादी का प्रोग्राम अटेंड करके फिर देखते हैं कि अब जब शादी निपट जाएगी तो तभी मैं वापस आ सकूँगी अपने मायके। और थोड़ी देर के लिए मम्मी से मिलना हो गया था, हमने खाना खाया और अब हम जा रहे हैं वापस श्रीनगर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने छोटी सी झलक दिखा देती हूँ गाँव की। तो जैसे कि आप पहले भी मेरी व्लॉग्स में देखते थे, यहाँ पर हमारी गांव की आंगनवाड़ी है और ये सामने पे हमारा छोटा सा गांव है। ये हमारे गांव से ऊपर आने का रास्ता है जो कि सीधा रोड की तरफ जाता है। और यहाँ धीरे धीरे काफ़ी विकास भी होने लगा है। और आप देखिए सामने पे, देखिए सुंदर सुंदर पहाड़। दिल्ली में तो आपने देख ही लिया होगी बहुत सारे नज़ारे, लेकिन आज गाँव के नज़ारे भी देख लीजिए। तो ये मेरे मायके के नज़ारे हैं और आज शाम को मैं श्रीनगर भी दिखाऊँगी। सामने पर देखिए वो जगह, सामने पे जो आपको ये एरिया दिख रहा है वो श्रीनगर का है। और ये जो इतने खेत दिख रहे हैं ये खेत हमारे गांव वालों के लिए हैं जो कि अब बंजर पड़े हुए हैं। और धीरे धीरे यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ बस रहे हैं। और छोटे से बीच में आप देख सकते हैं कि ये है अलकनंदा नदी, जिसका पानी कितना ही सुंदर हो रखा है, एकदम नीला नीला सा पानी। सामने पे हस्बैंड जी इंतज़ार कर रहे हैं। तो और आज के लिए तो इस गांव को टाटा बाय बाय कर लेती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो अब परसों ही यहाँ आना होगा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शादी निपटे और उसके बाद मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगी, क्योंकि फिर हमें कुछ ही दिनों बाद दूसरी शादी में भी जाना है। तो थोड़े दिन मैं मायके में रहूँगी। तो आ चुकी हूँ मैं रोड में और अब हम थोड़ी देर बाद चले जाएँगे श्रीनगर की तरफ। और यहाँ पर हमारे गाँव में काम लगा हुआ मिले इस डॉगी से, जो कि हमारे घर में था बहुत टाइम से। और इसने खाना खाया और उसके बाद चला गया। उसके बाद से ये मेरे गांव में मेरे पूरे घर के रास्ते से पूरे पीछे तक मेरे साथ आ गया है। इसके पैर में भी चोट लगी हुई है। खाना इसने खाया नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। देखते हैं अभी भी आएगा या नहीं आता। तो मौसम तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ठंडा हो रखा है यहाँ। और दिल्ली में भी इतना ही ठंडा है, पर दिल्ली में तो अचानक से इतनी ठंडी पड़ गई है। लेकिन धूप भी काफ़ी अभी तेज़ है। मतलब दिन में अगर शादी का प्रोग्राम है किसी का तो चल सकता है, मतलब धूप है अभी काफ़ी तेज़। और दिन में तो गर्मी है, रात में थोड़ा कोहरा ज़्यादा लग जा रहा है तो ठंड बढ़ जा रही है। लेकिन दिन में ठीक है, दिन में अभी इतनी स्वेटर की या जैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो यहाँ मौसम ठीक ही है फ़िलहाल। तो परसों बारात में देखते हैं कि कैसा कैसा मौसम होता है, क्योंकि जैसा मौसम होगा वैसे ही उस हिसाब के हमें कपड़ों के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो अब हम निकल चुके हैं श्रीनगर की तरफ और आज के लिए अभी टाटा बाय बाय कर लेते हैं गांव को और श्रीनगर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। जगह नहीं है ना, जगह के हिसाब से लगता है। तो मैं अपने गांव से आगे निकल चुकी हूँ और मेरे गांव के आगे दूसरा गांव पड़ता है, देवली गांव पड़ता है। और यहाँ से वो गांव स्टार्ट होता है। और इस गांव के भी थोड़े बहुत नज़ारे दिखा देती हूँ। सामने आप देख सकते हैं रेलवे का काम चल रहा है। मैं बहुत पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं यहाँ आपको अपने व्लॉग के थ्रू दिखाती थी। जितना भी रेलवे का काम हो रहा है, यहाँ टनल बन रही है ताकि यहाँ ट्रेन आ सके। तो हमारे दूसरे गांव से लेकर अभी तीसरा गांव स्टार्ट हो चुका है, जिसको रानीहाट कहते हैं। और यहाँ माँ राजेश्वरी का मंदिर है। यहाँ का भी मैंने आपको ब्लॉग बहुत पहले दिखा रखा है। और बाकी तो ये सारे रेलवे की ही, मतलब ये रेलवे का ही काम लगा हुआ है। पूरे रास्ते पर आपको रेलवे का ही काम मिलेगा। ये कहीं स्कूल का परेड चल रही है इधर। सब लोग लड़की की प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर। इस रास्ते से जाएंगे और पुल वाले रास्ते से श्रीनगर। तो आ चुकी हूँ मैं सारी रोड क्रॉस करके, क्योंकि सारे रास्ते पर रेलवे का काम चल रहा था और सारे रास्ते पर धूल मिट्टी थी हो रखी। और ये बीच में ये अलकनंदा नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है, जो कि ट्रेन जाने के लिए और पूरे रेलवे का जो जितने भी सामान होता है उसको पहुँचाने के लिए ये पुल बनाया गया था। साथ ही साथ 4 व्हीलर के भी बनाया गया है। इसके दोनों साइड पुल छोटे छोटे पुल हैं जो कि 2 व्हीलर के लिए बनाए गए हैं। और
ये सारी ट्रेन और ये सारी जगहें आप मेरे पहले के ब्लॉग्स में भी देख ही चुके होंगे। सामने पे आप देख सकते हैं चौरास का डैम है, जो कि आपको मैंने पहले के ब्लॉग में भी बहुत टाइम दिखा रखा है। तो इस पुल को क्रॉस करने के तुरंत बाद हम एंटर कर जाते हैं श्रीनगर में। तो आप श्रीनगर की छोटी सी झलक देख लीजिए और थोड़ी देर बाद हम घर में पहुंच जाएंगे, जहाँ की आज सत्संग है। और सत्संग ख़त्म होने के बाद वहाँ मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे घर में। और ये श्रीनगर को हमने क्रॉस कर लिया है। आप लोग अगर श्रीनगर से हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही जानी पहचानी सी जगह होंगी। तो आपको अब थोड़ी देर बाद सामने से मैं दिखाती हूँ चौरास डैम। ये आप देख सकते हैं चौरास डैम है और ये बहुत ही सुंदर डैम है, जो कि अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। और यहाँ मतलब आप सामने से देखेंगे तो यहाँ का पानी भी और यहाँ की जगह बहुत ही सुंदर लगती है। तो आ चुकी हूँ मैं श्रीनगर और जहाँ पर शादी है वहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ अभी सत्संग बैठा रखा है उन्होंने, तो मैं आपको सत्संग दिखाती हूँ। क्योंकि मतलब सत्संग मतलब गुरु लोग सदगुरु को मानते हैं, तो उस वजह से उन्होंने आज सत्संग बैठा रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो शादी का माहौल शुरू हो चुका है और ये टेंट लग चुका है सारा का सारा। और यहीं पर अभी 6 महीने पहले सगाई हुई थी और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम भी निपटाना है। ऊपर देख सकते हैं आप पूरी लड़ियाँ ही लगी हुई हैं और मेहमान भी धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। और ये दूसरे नंबर के देवर हैं। मेरा काम भी अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। ये है सास ससुर, होने वाले सास ससुर। और ये है सबसे छोटा मेहमान जिसको ठंड लग रही थी। तो सत्संग खत्म होने के बाद अब रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सबने अपने अपने काम पकड़ लिए हैं और हस्बैंड जी और देवर जी भी डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। और महिला मंडल ने तो किचन संभाल लिया है, मैंने रोटियों का कार्यभार संभाल लिया है और मैं भी लगती हूँ अपने काम पे। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में। अब थोड़ी देर बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, मतलब जो बाहर काम कर रहे हैं वो उनका अलग है और मैं किचन में रोटियाँ बनाऊँगी। तो मेरा काम अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि शादी वाले घर में कितना ज़्यादा गपरोल होता है। तो ये देखिए मिलिए हमारे दूल्हे राजा और हमारे प्यारे देवर जी से। हेलो बोलिए। हेलो। इधर से बोलिए हेलो। कैसा लग रहा है आपका, आपकी शादी का जश्न मनाया जा रहा है इधर? धक धक हो रहा भाई। आजादी खत्म होने वाली है, कैसा लगेगा? आज़ादी के सिर्फ इनके पास अब 2 ही दिन बचे हुए हैं। परसों ये बंधन में बंध जाएंगे और ऐसे बंधेंगे कि फिर 7 जन्म तक नहीं खुल पाएंगे। वही तो, यही हम आशा करते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चले, वैसा ना चले जैसा सबका चलता है ना? अच्छा तो क्या चलो फिर नहीं चलता। तो चलिए सारा काम निपटा के अब लगा लिया मैंने अपने हाथ में मेहंदी, साथ ही साथ दूल्हे राजा की भी थोड़ी सी शगुन की मेहंदी लगा दी है। और अब आपको मिलते हैं हम कल हल्दी की रस्म में सुबह। और अभी हम लिफाफे भर रहे, तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी।